हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए यूपी टेट का टॉपिक। देखिए यूपी टेट के टॉपिक जो यहाँ पर आते हैं डेटा वाले, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला टॉपिक आपका है यहाँ पर माध्य माध्य निकालना। देखिए पहले मैं आपको लिए बता दूं कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में आपको मिल रहे हैं। माध्य निकालना पहला टॉपिक ये है, माध्य निकालना। दूसरा टॉपिक ये है कि माध्यिका निकालना। ध्यान से सुन लेना, माध्यिका निकालना, ये चीज आपके लिए इस वीडियो में सिखाएंगे, माध्यिका निकालना। और तीसरा आपके लिए बहुलक। देखिए बहुलक भी इंपॉर्टेंट है, आता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन यूपी टेट में। ठीक है, बहुलक ये आपको बताएंगे। तीन चीजों को आपके लिए इस वीडियो में समझाएंगे। देखिए ये यूपी टेट से रिलेटेड है और इससे क्वेश्चन आता ही रहता है यूपी टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी टेट में माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना आपके लिए यहाँ पर आता रहता है। अब आपके लिए हम बताने वाले हैं इन टॉपिक्स को विद एग्जाम्पल के साथ। देखते हैं, पूरा वीडियो आपको देखना है तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माध्य निकालना। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य निकालना की। देखिए हम सबसे पहले माध्य की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए हमें माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर माध्य निकालने के लिए, सीधे सीधे यहाँ पर आपको फार्मूला बताते हैं। एक्स विनकुलम यानी एक्स बार बराबर होता है, यहाँ पर अगर एक्स बार लिखेंगे यानी सभी संख्याओं का योग। ध्यान से सुन लेना, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। ठीक है, सभी संख्याओं का योग कर लेंगे और बटे में संख्याओं की संख्या। देखिए संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या यानी सभी संख्याओं का योग कर लेंगे बटे संख्याओं की संख्या। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। सूत्र ये हो गया। अगर ये आपका सूत्र हो गया तो इसी सूत्र पर आपको सवाल करने हैं। ठीक है ना, तो इसी सूत्र पर सवाल करने, कैसे करने हैं आपके लिए बताते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखिए अगर हमारे पास नंबर लिख लिए 1 2 3 और 4 लिख लिए, जैसे ये 4 लिख लिए क्वेश्चन। अब क्या है, अब इस पर हमें क्वेश्चन कर रहा है, हमें इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ऐसे समझेंगे। माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य निकालिए। देखिए माध्य निकालने के लिए आप जानते हो एक्स बार बराबर लिखेंगे, एक्स बार बराबर सभी संख्याओं का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4, सभी संख्याओं का योग कर लिया और बटे में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, चार संख्याएं हैं तो बटे में कुल 4 रख लिया। नहीं रख लिया। अब इसको यहाँ पर एक्स बार बराबर सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 हो गया और बटे में कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। 4 से इसको भाग कर देते हैं, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पर 2, क्योंकि 10 में से 2 बचेगा, 20 हो जाएगा पॉइंट लगाने के बाद। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 हो गया, बचा 2, पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी एक्स बार बराबर आ गया 2.5। कितना आ गया? 2.5 आ गया। ठीक है ना, ये 2.5 आ गया आपके लिए। तो यहाँ पर ये एक्स बार बराबर 2.5 आ गया। अब आप देखिए, आपसे यहाँ पर कहा जाए कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर कह सकते हो। देखिए ये अगर x बार निकल गया, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, x बार अगर निकल गया, ये आपके लिए दिया गया है, तो x बार कितना दिया गया? 2.5। देखिए 2.5 दिया गया है। और ऐसे ही बराबर में लिखोगे इन संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 और बटे में 4, ये बटे में 4 आ जाएगा। अगर आपके लिए इन संख्याओं का योग निकालना है तो योग भी फटाक से निकाल सकते हो। तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर में कितना हो जाएगा? 2.5 × 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखिए तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर ये 25, ये हो जाएगा 25 को 100 यहाँ पर, और पॉइंट लगा दोगे यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का योग कितना आएगा? 10 आएगा। चाहे तो आप जोड़ के देख लो, 2 1 3 3 6 और 4 10, है नहीं। तो ऐसे हम इन संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि समांतर माध्य ज्ञात है, आपके लिए संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन मीन का ही है। क्या मीन का क्वेश्चन है? देखिए ध्यान से, यहां पर आपके लिए बताया गया है कि अगर समांतर माध्य है, देखिए आप क्या लिखेंगे, 2 3
4 5। अभी सिंपल समझेंगे, आप समांतर माध्य इसको समझ रहे हैं, माध्य को समझ रहे हैं। तो 2 3 4 5 है आपके लिए, और एक और बढ़ा लेंगे, एक बढ़ा लिया। अब इसका माध्य निकालना है तो x बार बराबर सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, सबको जोड़ दिया। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, नीचे 5 रख दिया। ठीक है, जितनी संख्या होगी उतना रख देंगे। यानी x बार बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 5 4 9, 9 5 14 और 1 15, 15 बटे में 5। यहाँ पर देखिए तो फिर से जोड़ लेते हैं, 3 2 5 4 9 और 5, 9 5 14 और 1 15। ठीक है, 15 हो गया और बटे में 5 हो गया, 5 1 कम 5, 5 3 15, यानी x बार बराबर यहाँ पर आ गया 3। कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसी तरीके से अगर x बार बराबर 3 आ गया है, इन संख्याओं का योग आप निकालना चाहते हो तो योग निकाल सकते हैं। कैसे भाई, x बार हमारा 3 आ गया, बराबर में इन संख्याओं का योग 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 और बटे में कितना, 5 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का योग जैसे ही निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 5 गुणा 3 15। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम सम निकालना चाहते हैं सभी नंबरों का तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास x बार दिया गया है यानी माध्य दिया गया हो तब हम इसको निकाल सकते हैं, यानी प्लस करते जाएंगे और आपके लिए यहाँ पर जो है गुणा कर देंगे सीधे सीधे इनकी तिरछी गुणा, तो आपके लिए सम आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो आप समझ गए होंगे इतना कि माध्य ऐसे निकालना है। ऐसे ही x वाले भी सवाल हो सकते हैं यूपी टेट में कि इतना x है, x प्लस 1 है, ऐसे करके, और इनका माध्य इतना है, तो आपके लिए निकालना पड़ेगा। ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, तो सवाल हालांकि आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यहाँ पर आपके लिए ये समझना था अभी। अब देखिए दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा हमने जो लिख रखा है यहाँ पर वो समझाएंगे आपके लिए, उसको लेकर चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, जिनको समझना बहुत जरूरी है यूपी टेट में। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा है हमारा माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालना, देखिए इसको समझेंगे, माध्यिका निकालना, इसको समझ लेंगे। ये क्या है, इसमें माध्यिका का जो सूत्र होता है वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए संख्याएं हमारे पास दी होंगी, संख्या हमारे पास, सबसे पहले स्टेप हमारा होता है आरोही क्रम में लिखना। क्या, आरोही क्रम में लिखना। देखिए नंबरों को हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, लिखने पर सबसे पहले हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। दूसरा वहां पर संख्याओं की संख्या देखनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर संख्याओं की संख्या देखनी पड़ेगी, संख्याओं की संख्या, और संख्याओं की संख्या यहाँ पर देखेंगे। अब ये डिपेंड करता है वो संख्या कौन सी होंगी। पहला डिपेंड करता है अगर वो सम संख्या है। क्या है, अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो भी आपके लिए लिख देते हैं बेटा। सम संख्या के लिए जो फार्मूला लगता है यहाँ पर माध्यिका के लिए, तो यहाँ m से डिनोट करते हैं माध्यिका के लिए। इसके लिए जो फार्मूला लगता है सम संख्या के लिए वो क्या लगता है, n बटे 2 वां पद, n बटे 2 वां पद प्लस n प्लस 2 बटे 2 वां पद और बटे में टोटल 2। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए लगता है। ये किसके लिए लगता है, सम संख्या के लिए, n बटे 2 वां पद प्लस n प्लस 2 बटे 2 वां पद बटे 2। ठीक है, ये लगता है सम संख्या के लिए। अगला दूसरा इसी में आ जाएगा, जब संख्याओं की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। जब विषम संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए n प्लस 1 अपॉन 2 लगेगा। तो यहाँ पर n, देखिए n प्लस 1 अपॉन में 2 वां पद। ठीक है, वां पद, तो n प्लस 1 बटे 2 वां पद हो गया। इसके लिए ये फार्मूला लगेगा, ये लगेगा फार्मूला। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर देख लेंगे। इस तरीके से हमें इसको यूज करना है और इसको भी यूज करना है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमें आरोही क्रम में सबसे पहले लिखना है, फिर संख्याओं की संख्या को देखना है, सम है संख्या या विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, अगर विषम संख्या है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और वही हमारा जो पद होगा वही हमारा जो है माध्यिका हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं एक क्वेश्चन के जरिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, बहुत छोटा एग्जाम्पल ले लेंगे, 2 3 4 और ये आपके लिए 1। देखिए 2 3 4 1 ले लिया। आप इनको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो। कैसे लिखोगे, आरोही क्रम में, ध्यान से सुनना, आरोही क्रम में लिख रहा हूं। तो आरोही क्रम में लिख लेंगे यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर इस तरीके से लिखो। 1 पहले आएगा क्योंकि छोटी संख्या होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आरोही क्रम में लिख लिया। जब आरोही क्रम में आपने लिख लिया, अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को काउंट करेंगे यानी गिनेंगे।
काउंट करेंगे। कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। 4 संख्या है तो कैसी संख्या हो गई? ये सम संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। अब इस सम संख्या के लिए क्या करेंगे? हम फार्मूला लगा देंगे बेटा। तो सम संख्या के लिए फार्मूला कौन सा है? ये वाला। सम संख्या के लिए फार्मूला ये वाला, n बटे 2 वां पद, यानी n का मान ये आ गया 4। कितना आ गया? 4। तो 4 बटे 2 वां पद, ध्यान से सुनना, और प्लस 4 प्लस 2 बटे में 2 वां पद, और बटे में टोटल कितना? बटे में टोटल कितना? 2 आ गया। अब देखिए 4 बटे 2 को 2 से काट दो, 2 वां पद, यानी दूसरा पद 2 वां पद, प्लस 4 2 6, और 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा, तो 3 वां पद, क्या रहेगा? 3 वां पद, और बटे में 2। अब देखिए दूसरा पद कौन सा है? तो दूसरा पद यहाँ पर 1 2, दूसरा पद है 2, कितना है? 2, प्लस ऐसे ही तीसरा पद इसमें देखेंगे, इस वाले में तीसरा पद कौन सा है? ये है। तीसरा पद 3 है, तो 3 लिख लिया, और बटे में 2। तो यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया? 5, और बटे में 2। 2 से भाग कर दो इसके लिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी 5 का आधा 2.5, 2.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, माध्यांक हो जाएगा। इसको माध्यांक भी कहते हैं, या माध्यिका, या माध्यांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यांक, यानी मध्य का अंक, माध्यांक भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर m यानी मीडियन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एक सवाल तो ये हो गया सम संख्या का। एक विषम संख्या का बता देते हैं, तो विषम संख्या को भी आपके लिए बता देंगे। यहाँ पर देख लीजिए, विषम संख्या को भी यहाँ पर एक सवाल बता देंगे। ठीक है, विषम संख्या के लिए एक सवाल आपके लिए करा देंगे, अभी करा रहे हैं, देखिए 2 मिनट में, देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया आपके लिए 1 2 0 5 4, ये ले लिया। अब यहाँ पर देख लिए कितनी संख्या है? यहाँ 3 2 5 है, विषम संख्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें इसे आरोही क्रम में लिख लेना है। पहले किस में लिख लेना है? आरोही क्रम में। देखिए आरोही क्रम में हमने लिख लिया यहाँ पर। अब आरोही क्रम में लिख लिया, आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर आरोही क्रम में लिखिए, पहले 0 आएगा, फिर क्या आएगा? 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5। 5 संख्या ही है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए 5 संख्या है, n बराबर कितना हो गया? 5। जब आरोही क्रम में लिख लिया तो n बराबर 5 हो गया। अब ये कैसा है? विषम संख्या है। कैसा है? विषम संख्या है। तो यहाँ पर विषम संख्या के लिए आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला विषम संख्या के लिए क्या होता है? n प्लस 1 और बटे में 2 वां पद, n प्लस 1 बटे में 2 वां पद। अब n का मान कितना है? 5। 5 प्लस 1 बटे में 2, यानी 5 और 1 6 हो गया, 6 बटे 2, 2 3 6, यानी 3 वां पद, तीसरा पद। 3 वां पद का मतलब तीसरा पद। अब तीसरा पद इसमें कौन सा? 1 2 3, 2 है। कितना है? 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कौन सा? मीडियन का, माध्यांक का, माध्यिका निकल गई इसकी। क्या निकल गई? माध्यिका। अब यहाँ पर ये माध्यिका आप समझ गए होंगे कैसे निकालनी है। तो इस तरीके से हम माध्यिका को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अगला टॉपिक आपके लिए समझा देते हैं। अगला टॉपिक क्या है? इसी में आपके लिए अगला टॉपिक है। देखिए माध्यिका निकालना आपको समझा दिया, माध्य निकालना आपको समझा दिया। अब हम आपके लिए बहुलक को समझाते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा बहुलक। देखिए बहुलक, इसको मोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुलक समझाएंगे। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बहुलक का मतलब है बहुत सी संख्याएं, बहुत सी संख्याएं। देखिए सीधे सीधे यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं, बहुत सी संख्याएं जो बहुत बार आई हो, बहुत बार रिपीट हुई हो। अब जैसे यहाँ पर बहुलक के लिए हमें सबसे पहले देखना क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट ये देखना है कि एक ऐसी संख्या, देखिए ध्यान से सुनना, एक ऐसी संख्या जो क्या, जो सबसे अधिक बार आई हो, सबसे अधिक बार आई हो, जो सबसे अधिक बार आई हो, यानी एक ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आई हो। और दूसरा यहाँ पर तुलना भी कर लेंगे, दो संख्याओं से तुलना करके देख लें, दो संख्याओं से तुलना करके देख लें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी कोई दूसरी भी संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, दो संख्याओं से तुलना करके देख लें। ठीक है, देख लें, दो संख्याओं से आपको तुलना भी करके देख लेनी। कैसे तुलना करके देख लेनी है भी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि संख्याएं एक जैसी होती हैं, जैसे 1 2 है तो 2 बार रिपीट हुई है, ऐसे 3 3 बार। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर 1 1 1, फिर 2 2, फिर 4 4 4 4।
ऐसा आ गया सवाल, ऐसा आ गया आपके लिए पूछा गया बहुलक बताओ बेटा, बहुलक बताओ। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे कि कहेंगे एक भी 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 4 बार रिपीट हो रहा है, तो कौन सी संख्या होगी आखिरकार बहुलक में। तो यहाँ पर आपके लिए ये सोचना है कि जो सबसे ज्यादा बार आएगी, यानी संख्याओं में कंपेयर कर लेनी है। देखिए एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 बार आ रहा है, 4 संख्या है, तो सबसे ज्यादा किसका रिपीटिशन है, इसका रिपीटिशन है। यानी जिसका सबसे ज्यादा रिपीटिशन होगा, जिसकी सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति होगी, रिपीटिशन को क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति, तो सबसे ज्यादा जिसकी पुनरावृत्ति होगी वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 की रिपीटेशन ज्यादा बार है, 4 की रिपीटेशन 4 बार है, 1 की 3 बार है, तो कंपेयर कर लिया संख्याओं से, तो कौन सी होगी, 4, यानी 4 जो है हमारे यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हमारा बहुलक हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें बहुलक को समझना है। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आपके लिए, एक और समझ लीजिए, बस एक क्वेश्चन, ये स्टेप आप ध्यान रखना। सबसे पहले बहुलक को, बहुत सी संख्याएं होती हैं, मतलब एक से ज्यादा संख्याएं। आप देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल कैसे समझ लेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7। अब इसमें बहुलक आपके लिए बताना है, तो कौन सा बहुलक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, तो ये तो संख्या ऐसे ही है। 5 5 2 बार है, 5 5 2 बार है, 6 3 बार है और 7 2 बार है। तो इसमें हाईएस्ट रिपीटेशन किसकी हुई है, तो यहाँ पर 6 की हुई है, यानी 6 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यानी हमने आपके लिए इतनी चीजें बता दी, तीनों जो है माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक, ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप देखिए अब ये जो है आपका टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गए। अब इससे क्वेश्चन एक वीडियो में आपके लिए पूरे कराएंगे कि आपको इन तीनों से केवल क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है ना। और रिपीटेड में ये इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं आपके लिए। ठीक है ना। तो आप इसको क्लियर कर लें इस टॉपिक के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 आते रहते हैं। ठीक है ना। 1 या 2 हमेशा क्वेश्चन इससे आएंगे, तो थोड़े डिफरेंट होते हैं हालांकि, तो आपके लिए समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें इतनी टॉपिक आपके लिए, तीनों टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं इस तरीके से आपके लिए। क्या है एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से। अगर आपके लिए माध्य दिया गया हो, देखिए आपका हम अगर माध्य दे देंगे, माध्य अगर हमने दे दिया x बार बराबर 0.5, देखिए 0.5 माध्य दे दिया, क्लियर है ना, 0.5 हो गया। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि 0.5 अगर माध्य है तो संख्याओं का जो है योग कितना है। अगर मान लो 5 संख्याएं हैं, देखिए ध्यान से 5 संख्याएं हैं आपके पास, कितने हैं, 5 संख्याएं हैं, और आपको माध्य दे दिया गया, तो आप कहोगे संख्याओं की जो योग होगा वो क्या होगा, संख्याओं का योग। देखिए योग निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि योग निकाल लोगे तो, हालांकि योग निकाल लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए माध्य x बार बराबर होता है संख्याओं की संख्या, यानी x बार बराबर संख्याओं का योग। 5 संख्याएं हैं तो उनको मान लो x1 x2 x3 x4 और x5 ऐसे मान लेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और बटे में टोटल 5, क्योंकि आपके लिए संख्याएं कितनी 5 है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका सम निकालोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर में कितना हो जाएगा, 5 गुणे x बार, 5 गुणे x बार। तो 5 यहाँ पर तो हो गया, और गुणे x बार का मान कितना है, तो 0.5 है, तो 0.5 रख दिया, 5 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा, 5 25, और ये आ जाएगा 0.5, यानी 2.5 हो गया इनका मान। अगर ऐसी संख्याएं तो है जिसका जो है योग निकालना है, तो आपके लिए 2.5 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि आपके लिए माध्य अगर दिया होगा तो सभी संख्याओं का योग यानी जोड़ आप निकाल सकते हो, संख्याओं का योग निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, संख्याओं का योग निकाल सकते हो। तो आपने इस वीडियो में सीखा 3 चीजों को, पहला माध्य निकालना है, दूसरा माध्यिका निकालना है यानी इसको माध्यांक भी कहते हैं, और बहुलक निकालना। ठीक है ना। तो आप इन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। यूपी टेट में इनसे 2 क्वेश्चन तो आते हैं हर साल, 2 क्वेश्चन। एक यहाँ पर सीडीपी का आता है, सीडीपी आप ये मान के चलिए, ये वाला जो आपके लिए है पैडागोगी का एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर
एक पेडागोजी से आएगा और आपके लिए एक जो है वो न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर करीब 2 क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं, तो आप इन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। इन्हीं से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।